एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा अनीजा। कैसे आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और बारिश का मजा लेते होंगे, क्योंकि मेरे इधर हो रही है सुबह से बारिश बारिश। तो आप लोग के इधर बारिश हो रही है नहीं, ये मुझे जरूर बताइएगा। और वैसे भी संडे है तो इतना मतलब इतनी सुंदर जो आज की जो दिन है, मतलब दिन भर बारिश हो, संडे में आप सब फैमिली एक साथ हो, साथ में चाय पकौड़ा, आ हा हा मज़ा ही आता होगा। अच्छी अच्छी डिश बनाओ, खाओ भैया। मेरा तो संडे वैसे भी मंडे के बराबर रहता है। लाइक बस मैं रहती हूँ घर में, तो मैं रहती हूँ, मेरा बेटा रहता है। पतिदेव तो संडे को इसका पैंट थोड़ा सा संडे को तो वैसे ही पतिदेव अपना सुबह 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 चले जाते हैं ऑफिस। आप लोग सोच रहे हो संडे को कौन सा ऑफिस है? मेरे पतिदेव का ऑफिस है भैया। सुबह को वो प्रॉपर साइड में ना उनका प्रॉपर्टी का भी काम रहता है, काम करते हैं साइड से। और रियल मतलब हकीकत में कुछ और काम करते हैं, लेकिन साइड से प्रॉपर्टी का भी उनका रहता है। तो आज संडे है तो संडे को बहुत जगह मतलब बहुत सारे लोग जैसे मतलब आते हैं, तो इस चक्कर में आज दिन भर सुबह से रात 11 बजे तक वो अपना ऑफिस में रहते हैं। और गाइस पता है मेरे को जबरदस्ती ऊपर लाई है, जबरदस्ती ऊपर लाई हूँ इसको। जा रहा हूं तो पतिदेव नहीं है, बस मैं हूँ, मेरा बेटा है। अभी फिलहाल तो हम लोग है रूम में, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही है ना। तो मैंने कहा कि चलो यार, हनी नीचे टीवी देख रहा था, मैं भी टीवी मतलब बोर हो रही थी, तो मैंने कहा चलो यार ऊपर चलते हैं। फिर याद आया कि अरे यार कल हमने ब्लॉग नहीं शूट किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज कर लेते हैं। हाँ नीचे जाऊं? नहीं। हाँ। सो गाइज फ्राइडे को, जैसा कि आप सब मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि फ्राइडे को हम लोग गए थे मतलब छोटे तालाब पे जो माता मैया की कालिका माँ की मंदिर है, वहाँ से गए। फिर न्यू मार्केट मतलब प्लान ऐसा कुछ था नहीं, पतिदेव जबरदस्ती लेके गए थे। मेरा कुछ भी मन नहीं था एक्चुअली। मेरा क्या होता है, जब मैं शॉपिंग करने के अपना इंसान अगर मेरा मन होता है तो ही मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं जाती हूँ। कोई ज़बरदस्ती भी बोलता है तो मेरे को उस दिन मैं अपनी कोई मतलब पसंद की चीज़ बोलती नहीं। तो उस दिन ना मेरा ऐसा कोई प्लान था नहीं कि मतलब कुछ मेरे को इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि मेरे दोनों को ना उस दिन से थोड़ी सी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं लग रही थी। तो मेरा कुछ ऐसा मन नहीं था कि हाँ चलो यार कुछ खरीदना है, कुछ खरीदना है, कुछ खरीदना है। लेकिन पतिदेव ने बोला कि नहीं, चलो बहुत दिन हो गया, मैं अपनी पसंद से तुम्हें कुछ नहीं दिलाया हूँ, कुछ नहीं दिलाया हूँ। और सच में अभी तक तो फिलहाल मैं अपनी पसंद से लेती थी, और बहुत दिनों या आई थिंक 1 साल हो गए, मतलब मैं मार्केटिंग करने जाती हूँ तो हम दोनों की पसंद होती है। लेकिन जो सिंगल पतिदेव का होता है कि मेरे पसंद से ये चीज़ तुम लो, ये हमें लगता है 2 साल के बाद पतिदेव ने मेरे लिए किया है। जो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तो मैं तो सोचना ही छोड़ दिया था कि पतिदेव कभी मतलब वापस से पहले जैसे जैसे उनको था ना, पहले कभी करते थे अपनी पसंद से साड़ी ले आए, अपनी पसंद से कुछ भी ला देते थे। फिर एक बार क्या हुआ ना, उन्होंने लाया अपनी पसंद से, जो मेरे को पसंद नहीं आया तो उन्होंने लाना ही छोड़ दिया गुस्सा में। वट सावित्री में उन्होंने मेरे को बहुत मुश्किल से एक साड़ी ला के दिया था, वट सावित्री में कोरोना के टाइम। हाँ, मेरे पतिदेव कोरोना के टाइम के बाद अब भी वो अपने पसंद से मेरे को कुछ ला के दिए। हुआ यह था कि कोरोना के टाइम बस सावित्री पड़ी थी ना, सेकेंड टाइम जो कोरोना आया था, सेकेंड टाइम में, ठीक है, फर्स्ट वाले में नहीं। 2020 में, 19 में नहीं, 19 में तो पहला, 20 में आया था पहली बार कोरोना, और 2021 में सेकेंड टर्न आया था। तो जो सेकेंड टर्न जो कोरोना आया था उस टाइम बट सावित्री में मेरे पतिदेव ने बड़ी मुश्किल से मार खा के डंडा से, ठीक है, उन्होंने मार खा के मेरे को एक साड़ी ला के दिया था। जो साड़ी मतलब उन्होंने कलर तो बहुत, उनकी मतलब चॉइस तो बहुत अच्छी होती, कलर तो उन्होंने इतना अच्छा चूज किया था जो मैं क्या ही बताऊं, लेकिन वो मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा कलर फेयर है। तो उस हिसाब से ना वो साड़ी मतलब हल्का से एकदम हल्का पिच था। वो लाइट पिच होती ना तो फिर अच्छा लगता है, एकदम कम एकदम हल्का पिच था। तो वो साड़ी ना मेरे ऊपर मतलब समझो तो मेरी स्किन की जैसी दिख रही थी। मेरा कलर भगवान ने बहुत फेयर किया बनाया है, तो इस वजह से ना वो साड़ी ना मेरे स्किन से मिलती जुलती ऐसी लग रही थी, तो मेरे ऊपर लग ही नहीं रहा था कि मैंने साड़ी वेयर करी। तो वो साड़ी मेरे को पसंद नहीं था, साड़ी बहुत कॉस्टली थी, उन्होंने 4500 में लाया था वो साड़ी। और मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने उनको जब बोला कि जब मेरे को साड़ी पसंद नहीं है, तो उन्होंने बोला कि पूजा मैं कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने तो मार भी खाया इस साड़ी के कारण, 2 डंडा मुझे मार भी पड़ी। मैं बड़ी मुश्किल से साड़ी खरीद करके लाया हूँ, तुम ले पहन ले पूजा कम से कम कर ले। मैंने पूजा कर लिया, उसके बाद वो साड़ी ना मैंने किसी को दे दिया,
क्योंकि अब उस टाइम मैं ब्लॉग बनाती नहीं थी, मेरे को कुछ पता भी नहीं था यूट्यूब के बारे में। तो इस वजह से ना पतिदेव ने तब से मतलब कसम खा गए थे, क्योंकि उनका था कि भले तुम मत हमेशा पहना, लेकिन कभी कभी मतलब मेरे को अच्छा लग रहा तू पहन, लेकिन मैंने नहीं पहना। तब से उन्होंने लाना ही छोड़ दिया था। लेकिन परसों फ्राइडे को उन्होंने बोला कि चलो यार पूजा बहुत दिन हो गया, मैं अपनी पसंद से तुम्हें कुछ नहीं दिलाया हूँ, तो मैं तुम्हें आज दिलाता हूँ। हालांकि सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं था, और लेकिन उन्होंने बोला तो मैंने मना भी नहीं किया, क्योंकि मैं फिर मना करती ना तो फिर वो गुस्सा हो जाते। मेरी उनकी एक आदत है, उनकी अगर इच्छा हो, अगर वो आज कह दें ये तुमको ये काम करना, अगर आप मना करोगे ना तो फिर वो चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं कि जब मेरी बात सुनती नहीं तो मैं अब कभी कुछ नहीं करूँगा। तो मैंने कहा यार चलो अब क्या, उन्होंने ज़बरदस्ती बोले कि नहीं चलो 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 चलो, तो गए फिर। तो उन्होंने मुझे क्या दिलाया, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए, ये झोला हम पहले ही ला के बैठे हुए थे, ठीक है। तो ये झोला हम पहले ही लेके आए थे, मतलब कुछ भी शॉपिंग नहीं करना था। मुझे ऐसा लग रहा था बाहर जैसे कोई आया है, क्योंकि ये मेरी घर से ना रोड एकदम, मेरा जो बेडरूम है ना उसके बाद गैलरी है, उसका रोड, तो पूरा मेरा घर एकदम रोड पे, तो मुझे पता चल जाता है इस घर में बैठे बैठे, ठीक है। तो मतलब उस दिन की मैं बात बताऊं तो उस दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था। पतिदेव ने पहले तो मेरे से पूछा कि तुम क्या लोगी क्या लोगी, मैंने डायरेक्ट मना कर दिया था, क्योंकि सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या लूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं थी, समझता। फिर भी उन्होंने अपने मन से, मैं उसमें बिल्कुल अपना कुछ भी नहीं वो किया कि हाँ ठीक है चलिए, मैंने कुछ बोला ही नहीं। ये तो हनी का है। तो गाइस ये निकल गया सिम सिम, जो कि मेरे पतिदेव ने मुझे अपने मन से, जिसमें मेरी कोई हाँ ना यस नो नथिंग, कुछ नहीं था। तो पतिदेव ने ये मुझे ये खूबसूरत सा सूट उन्होंने मुझे दिलाया, जो कि उनकी पसंद की है। उनको ना मतलब इसी सब टाइप का ड्रेस पसंद आता है, सच बताओ तो। और ये कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना, जो देख सकते हो। ये 3 पीस सूट है, लेकिन एकदम मखमल जैसा फील आ रहा है। और ये है उस पूरी की वाली सूट, ये इसका ऊपर का है, और ये है इसकी नीचे की पैंट, और साथ में है ये दुपट्टा, ठीक है। गाइज ये कपड़ा ना डिस्प्ले का है, ये डिस्प्ले का कपड़ा है जो मेरे पतिदेव ने मुझे दिलाया है, और ये डिस्प्ले में से उतार के उन्होंने मुझे दिलाया है। और ये कपड़ा की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ये 2700 की है, ठीक है। आप लोग को लगेगा कि इसमें खासियत है कपड़ा, तो देखो कपड़ा मतलब जो कपड़ा की जिसकी पहचान होगी उसको पता होगा। ये 2700 की है। ये एक दिलाया जिसमें मैंने अपनी कोई राय नहीं रखी। एक पर राय रखी थी आपने, वो तो हमने लिया ही नहीं था, ये एक था, वो तो हम लिए ही नहीं थे। उसमें वो है, वही आपकी राय थी, ये वाली। नहीं नहीं, ये मेरी, ये तो मेरा है, ये भी मेरी राय नहीं, ये भी डैडी नहीं, मेरा तो कुछ और पसंद था, ये भी डैडी नहीं लिया था। और साथ में एक ही कुर्ती भी दिलाया था उन्होंने रेड कलर की, क्योंकि मैं कब से बोल रही थी मंगलवार के लिए। हाँ रेड लेना है, रेड लेना है चुन्नी प्रिंट में, तो उन्होंने मुझे एक ये भी दिलाया था। ये सिंगल है, ये भी मुझे 900 का पड़ा था। देख सकते हो गाइस कितना लाल है। हाँ ये देखो, ये सो गाइस पहले तो मैं अब इसको रख लेती हूँ, नहीं तो फिर ये ना ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, क्योंकि मैं बहुत कम लेजी हूँ, ठीक है। ज़्यादा लेजी नहीं हूँ, बहुत कम लेजी हूँ। सो इसको मैं पहले फोल्ड करते रखते हुए जाती हूँ, और इसको मैं किस दिन पहनूंगी वो मेरे को खुद नहीं पता है। मेरे पतिदेव ने मुझे क्यों दिलाया ये भी मेरे को नहीं पता है। मेरे पतिदेव का मूड जब बन जाओ, बोलते जब जागो तब सवेरा, तो ना कोई अभी वैसा ओकेजन है ना कुछ है, पता नहीं क्यों दिलाया। अब मेरे को ना उनसे पूछना पड़ेगा जो आखिर मैं इसको कब वेयर करूंगी। सो वो बोल रहे थे पार्टी में। कौन से पार्टी, मुझे क्या पता। सो इसको पहले मैं रख लेती हूँ, और फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। इस दोनों सूट को मोड़ के पहले रख लेते हैं। गाइस बताइए मेरे को ऊपर इसलिए लाए थे कि मैं इनका वीडियो बनाऊं। सो गाइज ये मैं देखो, मैं इसका ना पूरा ख्याल रखती हूँ, तो ये मेरा एक काम तो कर सकता है। हाँ और गाइज मैं एक और बात बता दूँ, मैं जब भी अपने लिए कुछ भी लेती हूँ या कुछ भी, तो मैं तुलसी से लेती हूँ, जो कि न्यू मार्केट में है, आप लोग को पता ही होगा। रेमंड्स रेडीमेड सूट, कुर्ता, ड्रेस, वेस्ट सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है।
तो और इसकी यहाँ की जो मतलब कपड़े की बात करूँ तो अभी तक मैंने जितने भी लिए हैं मेरे को सारे कपड़े पसंद आए हैं। और हम हमेशा अपने लिए जो भी सूट वगैरह होती है मैं इसी शॉप से लेती हूँ। चलिए, और हाँ ये है वो जो सूट हमने दिखाया उसका ये कैटलेट है, तो आप इसका ये कैटलेट है जो कि आप लोग देख सकते हो, पूरा सूट ऐसा है। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पतिदेव ने उस दिन बेटे के लिए भी कुछ खरीदा। मतलब अब मैं फिर यही बात आप वो सोचोगे जो बोल रही, पहली बार वो अपने मन से बेवजह उन्होंने हम तीनों के लिए कुछ ना कुछ खरीदा। मतलब तो ये उन्होंने बब्बू के लिए एक जीन्स खरीदा और ये टी शर्ट खरीदा, ये तो बब्बू की पसंद का है। और ये दोनों बाप बेटे सेम अपने लिए खरीदे, ये हनी का है, ये इनका है। सो गाइज ये देखो दोनों बाप बेटे का कपड़ा सेम सेम। ये कितने दोनों सेम प्राइस में है। ठीक है, दोनों का सेम प्राइस है, बस नंबर का अंतर है। तो ये इनका है और ये बेटा बाबू का है। तो मतलब वो उन्होंने बोला कि मैं मेरा ना इच्छा है कि मैं अब हनी जैसा कभी कभी ना हनी जैसा कपड़ा पहनेगा वैसा मैं भी पहनूंगा, मतलब मैचिंग मैचिंग। तो ये हुआ इन तीनों का कपड़ा। ये था जो पतिदेव ने दिलाया था हम लोगों को बेवजह। मैंने उनसे पूछा भी कि आखिर क्यों दिला रहे हो, अभी तो हनी का कपड़ा खरीदाया था। अभी क्या हुआ था जब हनी की छुट्टी हुई थी ना, मैंने उसकी भी ब्लॉग बनाई थी। हनी की छुट्टी जो स्कूल की लगी थी ना, तो हम लोगों का प्लान हुआ था कि कहीं जाना है, कहीं जाना है, घूमने जाना है। तो उस टाइम भी हमने मई में भी हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी घूमने जाने के पर्पज से। बहुत सारी शॉपिंग करी थी। था कि हाँ चलो यार, मैंने उस दिन मार्केटिंग तो की थी, तो मैंने सोचा चलो यार, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो और हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी जो भी चीज़ें करते हैं, जैसे हम रहते हैं, जो हमारी रियलिटी है। ठीक है, शो ऑफ तो कुछ होता है नहीं, हम लोग की लाइफ में शो ऑफ कुछ नहीं है। जो जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे हम लोग का खान पान रहन सहन है, कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊँ। और क्योंकि अब इंसान को ना रियलिटी से में ही रहना चाहिए। रियलिटी में अगर आप जो हो वैसा दिखाओगे ना तो ज़िंदगी उतनी सरल होगी। अगर शो ऑफ करना हो तो फिर वही होगी, 2 दिन कर सकते हो, 3 दिन रोज़ का इंसान शो ऑफ नहीं कर सकता है। यही है। और बारिश तो ये पूछो मैं, सुबह से झमाझम बारिश हो रही, सुबह से हो रही झमाझम। अभी भी आप लोगों को पीछे से हो सकता है आवाज़ आ रही होगी, सुबह से बारिश हो रही है। मतलब ना खूब झमझम के हो रही है और ना खूब वो हो रही, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सच बताऊँ बारिश में मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि एकदम एक तो आज ऊपर से संडे है, दिन भर एकदम घर में पड़े रहो, कोई काम वगैरह कुछ कुछ भी था। और आज हमने खाना भी नहीं वैसा बनाया है, क्योंकि कल रात में ना हमने बनाया था खाना, तो पूरी की पूरी पतिदेव खाए नहीं थे। शाम में क्या हुआ था ना, उन्होंने जलेबी, मेरी इच्छा कल थी, मेरा ना कभी ऐसा मतलब जब मैं ऐसे टाइम से जब मैं गुजरती हूँ ना, तो मेरा ना खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं होता। मन करता है कुछ चटर पटर, कुछ गर्मा गर्म, कुछ ऐसा वैसा चीज़ खाऊं। तो कल मेरा फर्स्ट डे था, तो उन्होंने ना मतलब मैंने दिन भर नहीं खाया, तो उन्होंने शाम को मेरे लिए गर्मा गर्म अमृति लेके आए थे। यही राजस्थान की इमरती थी, बहुत टेस्टी, प्योर घी की बनती है, बहुत टेस्टी इमरती रहती है। तो मेरे को बहुत पसंद। तो उन्होंने 5 लाया, 5 में से उन्होंने मात्र 1 खाया, मैं 4 खा गई। और वो इतना यमी लगता है खाने में एकदम, हाँ लेकिन गर्म में ही अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे कल ला के वो दिया था, तो मैंने वो खाया था। फिर कल रात में भी चावल बनाई थी, तो मेरे को इच्छा नहीं था खाने का, तो फिर मैंने नहीं खाया, हनी ने भी नहीं खाया। तो वो पड़ा ही था। तो फिर उसी को मैंने सुबह में क्या किया, अब उनको जाना था तो अब एक बार वो खा के जाते, फिर दोबारा आते नहीं है। संडे है तो दिन भर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चलता रहता है, ब्रेड सेक दो हनी के लिए, तो मैगी बना दो। तो इस चक्कर में हमने कुछ ज़्यादा विशेष बनाया नहीं, हमने बस वही चावल को अच्छे से गोभी मटर जो होता है वैसे डाल के फ्राई मस्त कर दिया, साथ में चटनी थी, तो वही हम सब ने खा लिया। और उसके बाद बारिश इतनी हो रही है तो पूरी उतनी मतलब साफ़ सफाई तो ये पूरा क्या ही करना बारिश में, घर वैसे भी क्लीन था। तो मैंने कहा चलो यार अब परसों, कल तो नहीं परसों, अब अच्छे से घर की जो होती है थोड़ी बहुत क्लीनिंग, जब सर धोना होगा तब करेंगे। तो आज दिन भर ऐसे ही रहा। तो अब देखते हैं पतिदेव कब आते हैं। और अब ये महीना भी ख़त्म हो गया है, अब जुलाई भी आने वाली है, सावन भी चढ़ने वाली है, और मेरे बेटे का बर्थडे भी आने वाला है। तो अभी देखते हैं
2 साल से वैसे भी बेटे का बर्थडे मन नहीं रहा है, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। इस वजह से 2 साल से बेटे की बर्थडे नहीं मन रही है। 1 साल मेरे ससुर जी मतलब एक्सपायर हो गए थे। ससुर जी एक्सपायर हो गए थे तो इस वजह से बर्थडे नहीं मना था। तो वो होता ना कि जो मई में ससुर जी एक्सपायर हुए थे तो जुलाई में, मतलब लास्ट मई में हुए थे, तो जुलाई में करना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो नहीं हुआ था। फिर सेकेंड टर्न में कुछ था, मैं ही बीमार थी। हाँ, मैं भी बीमार थी, कुछ याद नहीं आ रहा पिछले बार क्या था। हम लोग शायद यहाँ नहीं थे। हाँ, मेरे पतिदेव यहाँ नहीं थे जुलाई में। उस टाइम ना एक्चुअल में मेरे घर में ना इंगेजमेंट थी किसी का, बिहार में था किसी का इंगेजमेंट, तो वो वहाँ चले गए थे। तो इस वजह से पिछले साल भी नहीं हुआ। अब इस बार देखते हैं क्या है। ऐसे प्लानिंग तो खैर कुछ अभी तक तो फिलहाल नहीं, मेरे पतिदेव बोलते प्लानिंग कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा आता है हम लोग जो भी प्लानिंग करके करते हैं ना तो काम होता नहीं है, वो काम बिगड़ जाता है। तो इसलिए पतिदेव ने बोला कि जो नहीं, जब अभी टाइम है, पैसा हाथ में रहेगा तो 2 दिन में हो जाता है। पतिदेव का ये मानना है कि बस हाथ में पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो 1 दिन में सब प्लान हो जाता है, प्लान कुछ नहीं करना चाहिए। तो हम लोग प्लान करके कुछ नहीं करते हैं, जो हाँ ये करना है, वो करना है, डिस करना है, डेस करना है। जब मेरे हनी का बर्थडे जब हम लोग प्लान करते हैं उस टाइम कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो होता नहीं है। जब हम लोग प्लान नहीं करते हैं तो तभी उसका बर्थडे बनता है। तो इस बार उसका 11 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तब देखते हैं क्या होगा। 25 को है। जैसा जो होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग से शेयर नहीं करूँगी तो फिर किससे करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। और बस यही है। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। बस आप लोग से एक ही विनती रहेगी कि प्लीज़ अगर आप लोग को हमारी ब्लॉग अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।